90,000 नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं जिला अधिकारी जी डीसी महोदय से भी निवेदन करूंगा, अपने जिले की भी सूची आप देख लीजिए। अगर किसी पंचायत में संतृप्त लोग नहीं हुए, सेचुरेट नहीं हुए, 15 नौजवान नहीं है, तो अभी समय है। मैं सबसे आग्रह करूंगा, डिवीजनल कमिश्नर साहब से भी निवेदन करूंगा कि पूरे कश्मीर डिवीजन में हमें सुनिश्चित करना है कोई ऐसी पंचायत न हो जिसमें कम से कम 15 नौजवान इस स्वरोजगार से न जुड़े। अधिक जुड़े कोई दिक्कत नहीं। आजकल विदेशी अखबारों में भी जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव की चर्चा हो रही है। हालांकि कुछ लोग जिन्हें राजनीतिक शब्दावली से ही मोह है, वह कुछ भी नया स्वीकार करने के बजाय उसमें कमी ढूंढ लेते हैं और मैं उसे अच्छा मानता हूं। जब कोई कमी की ओर ध्यान इंगित करता है तो सुधार करने का अवसर मिलता है। लेकिन सच यह है कि जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ है उसका प्रतिबिंब सभी जिलों में, मुफस्सल शहरों में नजर आ रहा है। अगर मैं बारामूला की ही बात करूं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का बजट 150 करोड़ हुआ करता था, 250 करोड़ हुआ, और इस वित्तीय वर्ष इस फाइनेंशियल ईयर में बारामूला का डेवलपमेंट बजट 1278 करोड़ है, 1278। समाज के सभी वर्गों के वेलफेयर के लिए किसी अन्य देश में 1 दशक के भीतर शायद ही इतना काम हुआ। इसलिए लोग कहने लगे भारत का स्वर्ण युग आ गया। जब विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं ऐसे लोगों को तलाश कर रहा हूं जो किसी कारणवश केंद्र सरकार की योजनाओं से छूट गए। एक लाभार्थी को ढूंढकर उस तक योजना का लाभ पहुंचाने का जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रयास कर रहा है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पूरे देश में इस यात्रा के दौरान लगभग 2 करोड़ ऐसे नागरिक मिले हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था। यहाँ जम्मू कश्मीर में भी योजनाओं का सैचुरेशन हो, गोल्डन कार्ड सबको मिले, इसकी भी शिद्दत से कोशिश हमारे प्रशासन के सहयोगियों ने किया। उन्हें इस योजना से जोड़ा गया। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में भी लाखों लोग जो किसी न किसी योजना से किसी कारणवश छूट गए, उन्हें संबंधित योजनाओं के लाभ से जोड़ने की कोशिश हो रही है। 26 जनवरी के पश्चात जब सभी सेक्टर के आंकड़ों का अध्ययन किया जाएगा, तब विकसित भारत संकल्प यात्रा से आम आदमी के जीवन में आए विस्तृत बदलाव को हम देख सकेंगे। 70% आबादी जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से जुड़ी। अगर जम्मू कश्मीर को हमें बदलना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा। आप जिस तन्मयता से काम कर रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में भी इसी तन्मयता से काम करिए। ऐसे ही स्पोर्ट्स का जिक्र हुआ, मैं कह सकता हूँ कि आज जिस तरह से स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जिस गति से बढ़ा है, निश्चित रूप से जहाँ नौजवानों को श्रेय जाता है वही हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी श्रेय जाता है कि हमारे अफसरों ने नौजवानों के लिए काफी अवसर उपलब्ध कराए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का समारोह होगा। मैं आप सबसे आज अपील करता हूँ, पिछले 3 वर्षों से चाहे वो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो, बारामूला और पूरे कश्मीर घाटी के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस कार्यक्रम में आप जरूर हिस्सा लीजिए। जिला स्तर, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जितने भी कार्यक्रम आयोजित हो, हर एक नागरिक की हिस्सेदारी हो, अधिक से अधिक लोग उसमें आवे और एक बार पुनः बारामूला के आसमान को भारत के तिरंगे से रंग कर पूरी दुनिया को संदेश देने का काम आप 26 जनवरी को करें। मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ।